Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to Medical Medics. Today our topic of our discussion is development of the spinal cord. इससे पहले वाली वीडियो के अंदर हमने न्यूरोलेशन के प्रोसेस को डिस्कस किया था। तो जब हम स्पाइनल कॉर्ड के एक ट्रांसवर्स सेक्शन की बात करते हैं तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आता है, जिसमें सेंटर में हमें पता है कि कुछ इस तरह से ग्रे मैटर प्रेजेंट होता है और साइडों पे वाइट मैटर प्रेजेंट होता है। इसके दरमियान में सेंट्रल कनाल प्रेजेंट होती है। तो कौन कौन से ऐसे स्ट्रक्चर हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होते हैं? एक तो ये सेंट्रल कनाल होगी, उसके अलावा वाइट मैटर बाहर की तरफ प्रेजेंट है, ये ग्रे मैटर प्रेजेंट है। उसके अलावा इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं और स्पोर्टिंग सेल्स और एक्सोन्स इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। अब इन तमाम चीज़ों की डेवलपमेंट हम बारी बारी देखेंगे। सबसे पहले सेंट्रल कनाल की बात कर लेते हैं। सेंट्रल कनाल की डेवलपमेंट के अंदर तो ये हमारे पास है न्यूरल ट्यूब। अब इस न्यूरल ट्यूब के जो पेरिफेरी पे सेल्स मौजूद होते हैं, ये प्रोलिफरेट करते हैं, या ये हम कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एपिथेलियम होती है ये थिकन होती है और सेंटर की तरफ मूव करती है। सेंटर की तरफ मूव करके ये इसका जो ल्यूमेन होता है इसको काफ़ी छोटा कर देती है, यानी कुछ इस तरह से आ जाता है। तो इस तरह से हमारे पास सेंट्रल कनाल की फॉर्मेशन हो जाती है। ये जो सेंट्रल कनाल है ये हमारे पास फॉर्म होती है 9 to 10th वीक के अंदर। तो इस तरह से बड़ी आसानी से हमने सेंट्रल कनाल को बना लिया। अब अगर हम ये स्पाइनल कॉर्ड का इस सेगमेंट को अगर हम ड्रॉ करें, जूम करके अगर हम इसको ड्रॉ करें तो हमें कुछ इस तरह से नज़र आएगा। इसके 3 जोन्स होते हैं। सबसे जो अंदर वाली साइड पे यानी ये वाला जोन होगा, इस जोन को हम बोलते हैं वेंट्रिकुलर जोन। वेंट्रिकुलर जोन वेंट्रिकुलर जोन हम इसको इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये हमारे पास वेंट्रिकुलर सिस्टम के साथ रिलेट कर, यानी ये सीएसएफ के साथ प्रेजेंट है, तो इसीलिए हम इसको बोल रहे हैं वेंट्रिकुलर जोन। इसके साथ ये वाला जो जोन प्रेजेंट है, इस जोन को हम बोलते हैं इंटरमीडिएट जोन। इंटरमीडिएट जोन या फिर हम इसको मेंटल जोन भी बोलते हैं। और जो सबसे पेरिफेरी पे रीजन मौजूद होता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल, क्योंकि ये मार्जिन पे प्रेजेंट है, तो मार्जिनल जोन। तो ये 3 जोन्स होते हैं हमारे पास वॉल ऑफ द न्यूरल ट्यूब के अंदर। अब इस ये जो वेंट्रिकुलर जोन होता है ये बेसिकली हमारे पास फॉर्मेशन करवाएगा न्यूरॉन्स की, उसके अलावा स्पोर्टिंग सेल्स की। अब इस जो वेंट्रिकुलर जोन होता है इसकी जो एपिथेलियम होती है वो होती है हमारे पास सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलमनर एपिथेलियम। इस वेंट्रिकुलर जोन के जो सेल होते हैं ये हमारे पास न्यूरॉन्स और स्पोर्टिंग सेल्स की फॉर्मेशन करवाते हैं। अब कैसे फॉर्मेशन करवाते हैं इसको हम बुक के डायग्राम से देख लेते हैं। ये बेसिकली हम ये जो हमारे पास न्यूरल ट्यूब की वॉल थी उसको हमने जूम किया, जिसमें ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास रीजन है वेंट्रिकुलर जोन का। अब इस वेंट्रिकुलर जोन में हमारे पास न्यूरो एक्टोडर्म प्रेजेंट है। इसके अंदर बेसिकली 3 तरह के सेल्स होते हैं। एक होते हैं हमारे पास न्यूरोब्लास्ट, एक होते हैं ग्लायोब्लास्ट और एक होते हैं एपिंडाइमल सेल्स। सबसे पहले न्यूरोब्लास्ट की बात कर लेते हैं। न्यूरोब्लास्ट नाम से ही जाहिर है कि ये न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करवाएंगे। सबसे पहले ये ए पोलर होते हैं क्योंकि इसका कोई भी पोल नहीं है। उसके बाद क्या होता है कि बाईपोलर होता है, दोनों साइड से ऐसे प्रोसेसेस निकलने लग जाते हैं तो हम इसको बाईपोलर बोल देते हैं। उसके बाद ये यूनिपोलर हो जाते हैं, खाली एक साइड से प्रोसेस निकल रहा है, और ये फिर अल्टीमेटली कन्वर्ट हो जाते हैं मेच्योर न्यूरॉन के अंदर, जिसके अंदर ये एक एक्सोन है और ये मल्टीपल डेंड्राइट्स निकल रहे हैं। तो इस तरह से हमारे पास फॉर्मेशन हो जाती है न्यूरॉन की। न्यूरॉन की फॉर्मेशन कैसे हुई कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर जोन के न्यूरो एक्टोडर्म थी वहाँ से हमारे पास है ए पोलर न्यूरॉन, फिर वो कन्वर्ट हुए बाईपोलर न्यूरॉन्स और यूनिपोलर न्यूरोब्लास्ट के अंदर और अल्टीमेटली मेच्योर न्यूरॉन के अंदर। नेक्स्ट स्पोर्टिंग सेल्स की बात कर लेते हैं। स्पोर्टिंग सेल्स की जब हम बात करते हैं तो स्पोर्टिंग सेल बनाने के लिए हमारे पास सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ग्लायोब्लास्ट। इनको हम स्पोंजियोब्लास्ट भी बोलते हैं। ये आगे जाकर डिवाइड हो गए 2 तरह के सेल्स के अंदर, एक बनाते हैं एस्ट्रोब्लास्ट और एक होते हैं ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट। एस्ट्रोब्लास्ट हमारे पास बना देंगे प्रोटोप्लाज्मिक एस्ट्रोसाइड और फाइब्रस एस्ट्रोसाइड, क्योंकि एस्ट्रोसाइड्स की 2 टाइप्स होती हैं, एक प्रोटोप्लाज्मिक होते हैं और एक फाइब्रस होते हैं। तो इन दोनों की फॉर्मेशन हमारे पास एस्ट्रोब्लास्ट से हो जाएगी, और जो ओलिगोडेंड्रोब्लास्ट होते हैं वो हमारे पास ओलिगोडेंड्रोसाइड्स की फॉर्मेशन करवा देंगे। ये हमारे पास माइलिनेशन के अंदर इन्वॉल्व होता है और ये स्पोर्टिंग के अंदर इन्वॉल्व होता है।
नेक्स्ट बात करें तो वो वाले न्यूरो एपिथेलियल सेल्स जो कि अपनी ड्यूटी को परफॉर्म कर चुके होते हैं, यानी वो काफ़ी बूढ़े हो गए होते हैं, तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं एपेंडाइमल सेल्स के अंदर। और ये जो एपेंडाइमल सेल्स होते हैं ये कोरोइड प्लेक्सिस की एपिथेलियम बनाते हैं। कोरोइड प्लेक्सिस बेसिकली हमारे पास सीएसएफ को सिक्रीट कर रहे होते हैं, तो इसकी एपिथेलियम के अंदर हमारे पास एपेंडाइमल सेल्स होते हैं। नेक्स्ट एक और तरह के सेल्स होते हैं जिनको हम माइक्रोग्लाइल सेल्स बोलते हैं या माइक्रोग्लाया भी बोल देते हैं। ये थ्रू आउट द ग्रे एंड वाइट मैटर प्रेजेंट होते हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और ये ड्राइव होते हैं फ्रॉम द मीजेनकाइमल सेल्स। तो इस तरह से हमने डेवलपमेंट देख ली न्यूरॉन्स की और स्पॉटिंग सेल्स की। तो हमारे पास कौन कौन सी चीज़ें बन गई, सेंट्रल कनाल बन गई, न्यूरॉन्स और स्पॉटिंग सेल्स बन गए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ये इंटरमीडिएट जोन और मार्जिनल जोन की। इंटरमीडिएट जोन और मार्जिनल जोन की जब हम बात करते हैं तो वेंट्रिकुलर जोन के ही सेल आगे प्रोलिफरेट करते हैं और ये आ जाते हैं इनटू द इंटरमीडिएट जोन। और इन दोनों जोन्स के जो सेल्स होते हैं इनके एक्सोन इधर से निकल रहे होते हैं। इनके एक्सोन जब निकल रहे होते हैं तो वो आ जाते हैं इनटू द मार्जिनल जोन। मार्जिनल जोन के अंदर आकर ये एक्सोन आ जाते हैं, और इस मार्जिनल जोन के अंदर इस एक्सोन की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है कि इस रीजन को हम वाइट मैटर वाला रीजन बोल देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि एक्सोन ही वाइट मैटर की फॉर्मेशन करवा देते हैं। तो क्या हुआ कि हमारे पास जो वेंट्रिकुलर जोन और इंटरमीडिएट जोन के अंदर जो न्यूरो एपिथेलियल सेल्स थे उनके एक्सोन निकले, एक्सोन मूव किए टुवर्ड द मार्जिनल जोन, और इस तरह से हमारे पास वाइट मैटर और एक्सोन्स की फॉर्मेशन होगी। तो हमने एक्सोन भी बना लिया और वाइट मैटर भी बना लिया। नेक्स्ट हम ग्रे मैटर की फॉर्मेशन की बात कर लेते हैं। अब ग्रे मैटर की फॉर्मेशन के लिए हमारे पास ये वाली डायग्राम्स है। इस डायग्राम में सबसे पहले ये वही न्यूरल ट्यूब वाला रीजन है, इसके साथ हमारे पास ये न्यूरल क्रेस्ट सेल्स प्रेजेंट है। अब ये वाला जो रीजन है ये हमारे पास न्यूरल ट्यूब वाला रीजन है। इस न्यूरल ट्यूब के अंदर हमारे पास प्रोलिफरेशन होगी इस न्यूरल ट्यूब की। इस न्यूरल ट्यूब की प्रोलिफरेशन कुछ इस तरह से होगी कि इसके लैटरल वॉल ज़्यादा ग्रो करेंगी, जबकि जो इसकी ये वाली और ये वाली यानी आगे और पीछे से ये कम ग्रो करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास दो प्लेट्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। एक आगे की तरफ जो प्लेट प्रेजेंट होगी उसको हम कहेंगे फ्लोर प्लेट, और जो पीछे की तरफ प्रेजेंट होगी उसे हम बोलेंगे रूफ प्लेट। उसके अलावा बात करें तो जो ग्रे मैटर दोनों साइड पे प्रेजेंट है, ये जो पीछे वाली साइड पे प्रेजेंट होगा यानी जो डोर्सली प्रेजेंट होगा ये हमारे पास एलर प्लेट बना देगा, और जो आगे की तरफ प्रेजेंट होगा वो हमारे पास बेजल प्लेट बना देगा। नेक्स्ट जो एलर प्लेट है वो आगे जाके हमारे पास डोर्सल ग्रे हॉर्न की फॉर्मेशन करवा देगा, और जो बेजल प्लेट है वो हमारे पास वेंट्रल ग्रे हॉर्न, और जो हमारे पास लेटरल ग्रे हॉर्न होता है उसकी फॉर्मेशन हमारे पास बेजल प्लेट करवा देगा। एलर प्लेट से हमारे पास जो सेंसरी कंपोनेंट था यानी जो डोर्सल ग्रे हॉर्न था उसकी फॉर्मेशन हुई, और जो हमारे पास बेजल प्लेट थी उधर से वेंट्रल ग्रे हॉर्न और जो लेटरल ग्रे हॉर्न होता है उसकी फॉर्मेशन हुई। अब हमें पता है कि इसके अंदर जो न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं वो मोटर होते हैं, क्योंकि वेंट्रल ग्रे हॉर्न से हमारे पास मोटर फाइबर्स निकल रहे होते हैं, तो इसके अंदर मोटर न्यूरॉन्स प्रेजेंट होंगे, और वो कहाँ से आएंगे, मोटर न्यूरोब्लास्ट से आएंगे। ये हमारे पास आगे आके मोटर नर्व की फॉर्मेशन करवाएंगे, जबकि जो सेंसरी नर्व होती है वो हमारे पास डोर्सल ग्रे हॉर्न के अंदर आ रही होती है थ्रू दिस स्पाइनल गैंग्लियन। नेक्स्ट हम स्पाइनल गैंग्लियन की डेवलपमेंट को अगले पार्ट की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। उसके अलावा कहते हैं कि जो लैटरल वॉल होती है वो हमारे पास ज़्यादा ग्रो करती है। लैटरल की डिफरेंशियल ग्रोथ की वजह से क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पे कुछ ग्रूव्स की फॉर्मेशन हो जाती है, जिसको हम बोलते हैं सल्कस लिमिटेंस दोनों साइड पर। इन सल्कस लिमिटेंस क्या करते हैं कि इन दोनों को यानी एलर प्लेट और बेजल प्लेट को सेपरेट कर रहे होते हैं। उसके अलावा वो ये कह रहे हैं कि जब हमारे पास जो बेजल प्लेट्स होती हैं वो ग्रो करती हैं तो वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। एक दूसरे से जब वो सेपरेट हो जाती हैं तो हमारे पास दरमियान में एक सेप्टम या फिशर पेयर होता है, जिसको हम बोलते हैं वेंट्रल मीडियन सेप्टम या फिर वेंट्रल मीडियन फिशर, ये वाला। उसके अलावा डोर्सली भी यही कहानी है कि डोर्सली भी हमारे पास ये दोनों सेपरेट हो जाएंगे, और डोर्सली भी हमारे पास डोर्सल मीडियन सेप्टम पेयर हो जाएगा। तो इस तरह से हमने देखा कि स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट कैसे हो रही थी। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.